महंगाई को रोकने के लिए कितना ध्यान दिया गया है? पूरा ध्यान महंगाई रोकने पे ही किया गया है। इस बजट में क्या किसानों का ध्यान रखा गया? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का इसमें ध्यान रखा है बजट में। सर ये पूरी तरह चुनावी जुमला है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व छलांग लगाई। बहुत ऐतिहासिक बजट है ये। सरकार ने 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया है। आइए जनता की राय जानते हैं, ये बजट कैसा रहा। महंगाई रोकने के लिए इस बजट में कितना ध्यान दिया गया? बहुत ज्यादा बजट, ये तो ऐतिहासिक बजट जो है आ गया है इस बार। इसको तो सबका स्वागत होना चाहिए। और ये बजट जो है जनता तक ये बजट पहुंचेगा भी जो है। शिक्षा का अलग है, शिक्षा पे बात करें। शिक्षा पे छात्रों को स्मार्टफोन के साथ, टैब के साथ स्कूटी भी देने का वादा किया। स्कूटी जो है शिक्षा पर महिलाओं को देने की बात हुई है ना। महिलाओं को देने की बात हुई है ना। हाँ? तो जो सरकार की योजना है उस योजना के तहत जो लोग आएंगे सबको मिलेगा। जो चाहे स्कूटी हुई, जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है वो सबको मिलेगा। और इस बजट को सबको स्वीकार है जो है। बहुत ऐतिहासिक बजट है ये। 9,12,000 करोड़ का बजट जारी किया है सरकार ने। किस तरीके से इस बजट को? बजट बहुत बढ़िया है और इसका स्वागत करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के सब पर विशेष ध्यान दिया गया है। और अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो बहुत बढ़िया बजट है सर। मेडिकल कॉलेज वालों जिलों में जिला अस्पताल भी बनाने की घोषणा की। पहली बार, कई बार लगातार सरकार अच्छी बजट लाई, लेकिन इस बार जो स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर विशेष करके बहुत अच्छा बजट दिया गया है। ये ग्रामीण परिवेश के महिलाओं को जो इलाज के अभाव में कुछ लोग अभी भी परेशान रहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया है। महंगाई को रोकने के लिए कितना ध्यान दिया गया है? पूरा ध्यान महंगाई रोकने पे ही किया गया है। कमाल कर रहे हैं आप। महंगाई ना रोकी होती तो 50 का तेल 100 में होता, 50 का डीजल 100 में होता, 400 का सिलेंडर 1300 में होता। दालें, सब्जियां, पढ़ाई की चीजें, दवाई, इतनी महंगाई पे ही तो ध्यान दिया है सरकार ने। और आप सरकार की बुराई कर रहे हैं। आप लगता है कि कांग्रेसी हैं या इंडिया गठबंधन से ताल्लुक रखते हैं क्या? भाजपा कितनी अच्छी चल रही है, पूरा महंगाई पे ध्यान देती है। हर चीजों के दाम दुगने चौगुने कर दिए। उसके बाद भी आप और क्या विकास चाहते हैं? कौन कितना विकास चाहते हैं? 9,12,000 करोड़ का बजट जारी किया है सरकार ने। किस तरीके से देखते हैं? माननीय आदित्यनाथ योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रोशनी आ गई। विकास तेजी से हो रहा है। महिला को सम्मान मिला है, किसानों को सम्मान मिला है, मुसलमानों को सम्मान मिला है। कोई भेदभाव नहीं है। इससे पहले की सरकार में महिला दिन में चलती थी तो डर लगता था। आज योगी सरकार में महिला जो है रात में भी चलती है, कोई डर नहीं है। यहाँ के मुसलमान भाई भी सुरक्षित है। सारे लोग खुशहाल है योगी सरकार से। 9,12,000 करोड़ का बजट जारी हुआ है। कैसे देखते हैं? तो उसमें गरीबों के लिए कहाँ पे क्या है? गरीबों के लिए क्या है उसमें? कुछ गरीबों के लिए है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए सर कि जो अमीर का बच्चा जो शिक्षा ले सके, वो गरीब का बच्चा कैसे लेगा, वो उस चीज का बजट होना चाहिए। इंसान गरीबी कैसे कम होगी वो बजट होना, महंगाई कैसे कम होगी वो बजट होना चाहिए। ये 9,12,000 करोड़ का सरकार ने बजट जारी किया है। कैसे देखते हैं इस बजट को? देखता है, खाली दिख ही रहा है, कागज पे दिख रहा है। 9 लाख, 9.5 लाख, हम तो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए का कर दीजिए। बजट सामने भी तो दिखना चाहिए। शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है। आय दुगनी की बात की थी ना, आय दुगनी हुई। उन्होंने तो कहा इसी बजट में कहा कि 1,20,000 कर देंगे। किसकी 1,20,000 हुई? यहाँ पे खड़े जितने लोग हैं। हाँ, आप बात करेंगे स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य तो बदहाल स्थिति में है। शिक्षा पे आप बात करेंगे तो शिक्षा भी बदहाल स्थिति में है। रोजगार की बात करेंगे, बेरोजगारी देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस सरकार ने 9,12,000 करोड़ का बजट जारी किया है। किस तरीके से देखते हैं? सर ये पूरी तरह चुनावी जुमला है और धरातल पे कुछ आने होने वाला नहीं है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज है उन जिलों में जिला अस्पताल देने का वादा किया सरकार ने। तो जिला अस्पताल देने का सरकार ने वादा किया है, तो हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में एक मेडिकल जो है कि मेडिकल सेंटर देने का सरकार ने वादा किया है और वो पूरा करेगी। 9,12,000 करोड़ का बजट सरकार ने जारी किया है। इस बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? किसानों का क्या ध्यान रखा है इस बजट में? किसानों का ध्यान रखा है। विदेश से राशन आएगा, गल्ला आएगा, दूध आएगा। यहाँ का हमारे जो किसानों का गल्ला है, दूध है, सब सड़ेगा। यही किसानों का ध्यान है। मोदी जी ने योजना बना दी है, अमेरिका से सारा सामान आएगा, यहाँ के लोग खाएंगे। यही बजट है। और बजट तो सवर्णों को इतना बजट में दे दिया है, सवर्ण लोग इतना खुश हैं कि 8 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मालूम इतना बड़ा बिल लेके आए हैं, यूजीसी का बिल, उससे बिल्कुल तहलका मचा हुआ पूरा भारत देश में।
9,12,000 करोड़ का सरकार ने बजट जारी किया है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बजट में क्या देखें, माननीय केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बजट जो है मध्यम वर्ग के लिए कोई बजट नहीं है। कोई बजट नहीं है मध्यम वर्ग के लिए। सबका साथ सबका विकास, बाबा का केवल एक लाइन ऑर्डर अच्छा है कि जो आतंक दंगा नहीं होता है, और धरातल पे मध्यम वर्ग की कोई केंद्र सरकार न ध्यान दे रही है न राज्य सरकार ध्यान दे रही है। हम प्रतापगढ़ से, हमारे प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, कोई ब्रेन का डॉक्टर वहाँ नहीं है, न कोई ब्रेन की सुविधा है, लोग मर जाते हैं। क्या बताएं, सबका साथ सबका विकास। हमारे समाज में 6% की वोट है और हम भोजवाल समाज से आते हैं, कहीं भागीदारी नहीं मिली है। इस बजट में क्या किसानों का ध्यान रखा गया? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का इसमें ध्यान रखा है बजट में। किसानों का ध्यान रखा गया है इसमें। सरकार ने मोबाइल छात्रों को मोबाइल टैबलेट के साथ स्कूटी देने का वादा किया है। चुनावी वर्ष है, सरकार हर काम को सही करेगी। चुनावी स्टेट के लिए अभी चुनावी वर्ष है, इसलिए सरकार जो है करेगी। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज है उन जिलों में जिला अस्पताल देने का भी वादा किया है। जिला अस्पताल तो उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में पहले से ही मौजूद है। मेडिकल कॉलेज नई ये सरकार, योगी जी की सरकार नए कई सारे मेडिकल कॉलेजों को खोला है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व छलांग लगाई है, जिससे जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया या और भी निःशुल्क इलाज मिल रहे हैं। आदमियों को इलाज सही समुचित इलाज मिल रहा है। 9,12,000 करोड़ का सरकार ने बजट जारी किया है। इस बजट को किस तरीके से आप देखिए, हर सरकारें बजट जारी करती हैं और बजट का सदुपयोग हो, जब अगर सदुपयोग हो तो समझा जाए, चूंकि अधिकारी इतना आक्रमण हो चुका है इस प्रदेश का, वो न जनप्रतिनिधि की बात मान रहा है न किसी की बात मान रहा, वो अपनी मनमानी पे उतारू है। चाहे आप सड़क गड्ढा मुक्त को देख लीजिए, सरकार की रोज वो कहती है वो गड्ढा मुक्त है, और भ्रष्टाचार में ये पुलिस वाले एकदम आकंठ डूबे हुए हैं। हर विभाग ये बजट आया, बजट का स्वागत करते हैं। 9,12,000 करोड़ का सरकार ने बजट जारी किया है। बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो बजट जाता कहाँ है? जनता के हित तक तो पहुंचता नहीं, जनता के घर तक पहुंचता नहीं, किसानों के घर तक तो पहुंचता नहीं। क्या किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या महंगाई समाप्त हो जाएगी? आपको बताऊं, यही अभी बजट पास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देख लीजिए पत्रकार महोदय, ये विधानसभा से मात्र 200 मीटर पे नगर निगम है, और डीजल के अभाव में ये लीजिए, डीजल के अभाव में 77 वार्डों में सफाई नहीं हो पाई है। तो अब सोच लीजिए इनका बजट जाता कहाँ है? इस बजट से महंगाई पर कुछ रोक लग पाएगी? रोक नहीं लगे, महंगाई और बढ़ी रहे, कहाँ रोक लग पाएगी? 9,12,000 करोड़ का सरकार ने बजट जारी किया है, इस पर महंगाई नहीं? महंगाई कैसे रुकेगी? नौजवान युवाओं को नौकरी, रोजगार और व्यवस्थाएं, आरक्षण, तमाम मुद्दे हैं, आप देख रहे हैं। बहुत जो बजट है, बजट में बहुत संतुष्ट नहीं। 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया है सरकार ने, कैसे देखते हैं? पहले बजट का फुल फॉर्म समझ लीजिए। बी फॉर बेईमानी का बजट, जा फॉर जुमलेबाजी का बजट, टा फॉर टरकाने का बजट। देश भर में कल चल क्या रहा है 2017 से? बजट के नाम से क्या हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर हमारा ध्यान दिया गया? हमारा बजट जो आता है, योगी आदित्यनाथ का जो बजट आता है, वो नफरत फैलाने का काम आता है। हिंद बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सरकार छात्रों को स्मार्टफोन और टैब दे रही थी, उसके साथ स्कूटी भी देने का वादा किया। तो वादा किया है अभी ना, अभी दिए तो नहीं है, अभी तो वादा किए हैं, अभी तो दिए नहीं। सरकार ने छात्रों को स्मार्टफोन और टैब के साथ स्कूटी भी देने का वादा किया। बिल्कुल देना चाहिए, बच्चे हैं, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो आगे तरक्की करेंगे। और जो विभाग बेचा जा रहा है सरकारी प्राइवेटों में, उसका क्या हाल होगा? उसको रोकना चाहिए ना। विभागों में सरकारी विभाग के हिसाब से जो 35 साल की नौकरी है उसको लगाया जाए। 2 साल, 3 साल, 4 साल की आप नौकरी दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार थोड़ी चाहिए।